इस तरह के रास्ते छोड़े हैं, देखे पढ़े, हम समझें उसको। जो दुनिया का बेहतरीन निजाम है वो इस्लाम का निजाम है। आज दूसरे उसको अपना रहे हैं, हम उससे दूर हट रहे हैं। हमारे दरसगाहों में, हमारी मस्जिदों में, दरगाहों में ज़ायरीन जाते हैं, इबादत करने वाले लोग जाते हैं, और जब वापस बाहर निकलते हैं तो पता चलता है कि अंदर आने और बाहर जाने वाले लोगों में से बहुत बड़ी तादाद के लोग ऐसे हैं जिनको घरों को वापस जाते वक्त नंगे पैर जाना पड़ता है, या उसकी जगह पर फटी चप्पलें वहां मिली रहती हैं। हमने दिल्ली में देखा है, बहुत छोटी सी बात, लेकिन ये बहुत आम हो चुकी है। कैसे इसे रोका जाए? आप किसी गुरुद्वारे में चले जाइए, मैं दिल्ली में खुद बंगला साहब गुरुद्वारे में गया, अपना जूता उतार के अंदर जब चले जाइए और वापस जब आइएगा तो आपके जूते को अच्छे से सफाई करके, अपने साफ कपड़े से पोंछ के और तरतीब से उसको इस तरह से रखा जाएगा कि निकल के पहन के जाते वक्त आपको एक सेकंड के लिए भी कोई परेशानी ना हो। लेकिन हमारे यहाँ जूते चप्पल सलामत रह जाए, यही बहुत बड़ी बात है। तब सलामत रह जाए जब हम मस्जिदों से निकल रहे हैं या किसी वली की दरगाहों से लौट रहे हैं। पहले हमने देखा हमारे बुजुर्गों के जहां आस्थाने हैं आज, जब वो थे तो उनके दौर में वहां भूखे इंसानों को लंगर में खाना खिलाया जाता था। रोज लंगर चलता था, रोज। कभी भी कोई ये नहीं देखता था कि किस कौम का आदमी है और खाना खाने आया और वो खाना खा के चला गया। हम एक चीज से मुतासिर हैं, इसलिए हम इस बात को यहां कहना चाहते हैं। हमारे आलिम भी बैठे हुए, कोरोना का दौर था, हर तरफ नफसी नफसी जैसा आलम हो गया। दिल्ली में बंगला साहब गुरुद्वारे से पहले सरकार की तरफ से ऐलान हुआ कि 1 लाख लोगों को हर रोज दिल्ली सरकार दिल्ली में एक वक्त 11 बजे दिन में खाना तकसीम करेगी। गुरुद्वारे से ऐलान हुआ कि बंगला साहब गुरुद्वारे से एक दिन में 1.5 लाख लोगों को 2 वक्त का खाना दिया जाएगा। और मैंने आंख से देखा, मेरा जो बंगला था सरकारी, वो उसके नजदीक था। उस गुरुद्वारे में काम करने वाले कई लोग एक दिन मेरे पास आए, कहे कि मेरे 4 ट्रक हैं फलों के, उनको खड़े करने के लिए अगर आप इजाजत दें तो हम आपके बंगले के इस लान में, और फिर जब हमारा वहां से स्टॉक खत्म होगा तो इसको ले जाए। 4 ट्रक, कोई बंगला किसी एमपी का बाकी नहीं था जिसके बंगले में 2-2, 4-4 ट्रक जो सामान आते थे उसको वो रख लेते। दिल्ली सरकार 1 लाख लोगों को खाना देने में और एक उनके गुरुद्वारे से एक ऐसे इंतजाम के तहत उनके लोगों के उस जज्बे को मैं सलाम करता हूं जो मुश्किल हालात में बिना कौम की पहचान किए। हमने सोचा, हमने पढ़ा है तारीख में कि हमारे बुजुर्गों के दरगाहों में हम जब पढ़ते हैं हमें बताया जाता है कि ये साबिर पिया की जो मजार है इनका इतिहास क्या था, तो मालूम होता है कि हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह पर इनके जिम्मे लंगर का इंतजाम था और सालों साल तक लंगर का इंतजाम करते रह गए। ये कहा नहीं गया था कि तुम भी खा लेना, इसलिए खुद फाका करते रहे, इसीलिए उन्हें साबिर पिया का लक़ब मिला। ऐसे हालात में जिस तरह से ये दीन फैला है, हमारे रसूल ने आला अखलाक की बात कही है, और आज हम अपने अंदर अगर देखा जाए तो हमें अपने इस्लाह करने की जरूरत है। इखलाक की कमी आ गई। मोहल्ले में, पास पड़ोस में एक दूसरे से साहब सलामत और बोलचाल करने में भी लोग कतराते हैं। छोटे छोटे मामलों को भी बैठ के सुलझाने की कोशिश नहीं करते। और आज दुनिया में सुन लीजिए,
मेरी बात आखिरी है, मैं खत्म कर रहा हूं कि आज दुनिया में दीन की तालीम जरूरी है, सबसे पहली है, लेकिन उसके साथ साथ इस दुनिया के सामने जो आपके दीन के लिए रास्ते में रुकावटें आ रही हैं, आपकी कौम के लिए जो तमाम तरह की मुश्किलात खड़ी की जा रही हैं, उसको हल करने के लिए आपके पास तालीम भी चाहिए। वो तालीम भी आपके पास होनी चाहिए, वो हुनर भी आपको होना चाहिए कि कैसे मामलात में हमारे नौजवान, हमारे समाज के लोग हर तरह के हालात का सामना करने के लिए तैयार हो। एक दौर था जब तलवारें फैसला करती थी कि किसकी हुकूमत कहां तक होगी, तब आपके जज्बे थे। 4 लश्कर निकला था एक जमाने में, खलीफा हारून रशीद के जमाने में। एक तकीब बिन मुस्लिम जो चले गए चाइना तक, एक मोहम्मद बिन कासिम जो आ गए सिंध और हिंद तक, एक उबैद बिन अब्दुल्ला जो गए पश्चिम दुनिया तक, और एक तारिक बिन ज़ियाद जिन्होंने फतह किया जाकर के स्पेन को। एक वो दौर था तो तलवारों से फैसला होता था। आज आप जिस मुल्क में रहते हो, यहां तलवारों का फैसले की जरूरत नहीं रही। तो आज जो इस मुल्क का निजाम है, आज जो इस मुल्क में आपको इज्जत के, एक शहरी के, एक नागरिक के हैसियत से जिंदगी बसर करने के लिए, अपने दीन पर के रास्ते पर चलने के लिए और अपनी तरक्की करने के लिए संविधान में जो सारे अख्तियार और हक मिले हुए हैं, मैं बड़े अदब के साथ गुजारिश करना चाहता हूं अपने आलिम दीन हजरात से भी कि ऐसे जज्बों में बताइए, इनको पढ़ाइए, इनको सिखाइए, इनके अंदर ये भी चीजें पैदा होनी चाहिए कि एक तरफ जब साजिश हो रही है कि आपको हर तरह से कमजोर किया जाए, तो दूसरी तरफ आपके बीच के जो समझदार नौजवान हैं वो उस मुश्किल खड़ी करने वाले लोगों के सामने उनकी सारी तरकीबों को नाकाम करें। इस मुल्क में और खास तौर से उत्तर प्रदेश में, माफ कीजिएगा मुझे, मैं माफी मांगूंगा, लेकिन ये जरूरत है इसलिए मैं इस इजलास में कह रहा हूं। आज SIR के जरिए ये कोशिश हो रही है कि 2, 4, 10 नहीं, 1000 लाख नहीं, एक बहुत बड़ी तादाद को जो इस मुल्क में पैदा हुए और इस मुल्क के बासिंदे हैं, उनको घुसपैठियों का नाम दे करके, जलील करके, रुसवा करके, और उनके लिए अभी से बनाए जाने लगे डिटेंशन सेंटर इसमें डाल दिया जाए। वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण किया जा रहा है। वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण करने के लिए जो तरीके बनाए जा रहे हैं, जो नीयत गंदी है, उससे होशियार होने की जरूरत है। कोई अगर ये समझता है, एक जमाना हम देखा है, जाहिलियत हमारी ये भी है, हमको वोट से खाने को नहीं मिलेगा, हम बाजार में दुकान खोलने जा रहे हैं। खाने को नहीं, रहने को भी नहीं मिलेगा आप इस मुल्क में अगर आप वोटर नहीं रहेंगे। इस संजीदगी को समझिए और इस मुश्किल दौर में जो आपके रास्ते में तमाम मुश्किलात खड़ा हो रही हैं, उसमें एक बात जरूर याद रखिए, अपने इत्तेफाक को मत किसी तरह से बेतरतीब होने दीजिए। हमें तफरकों में पहले से ही बांट दिया गया है, बुरी तरह से बांटा गया है, शिया सुन्नी के नाम पर, देवबंदी बरेलवी के नाम पर हमें इस तरह से बांटा गया है, अहले हदीस के नाम पर, अगले और पिछड़े के नाम पर। और आज दुनिया में जिस तरह से जुल्म ढाए जा रहे हैं, पूरा गजा, वहां की सरजमीन खून से लाल हो चुकी है, लेकिन उसके बाद ईमान की ताकत है कि वहां के बेसहारा लोग दुनिया के दूसरे अच्छे मुल्कों की मदद से आज भी उस मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं। हमारे मुल्क में ऐसे हालात न पैदा हों, इसलिए जरूरत इस बात की है कि आप आपसी नाइत्तेफाकी को दूर कीजिए और इस मुल्क के सियासी निजाम में जो संविधान है मुल्क का, उस संविधान के मुताबिक अपने अंदर एक समझ डेवलप करके समाज के सभी कमजोर लोगों को साथ अपने लेने की कोशिश कीजिए, सबके लिए मददगार बनिए और दूसरे से भी हक हासिल है, आपको दूसरे की भी मदद लीजिए। इन्हीं बातों के साथ, क्योंकि वक्त नहीं है, फिर इंशाअल्लाह किसी मौके से मुलाकात होगी तो इन सवालों पर बात करूंगा। हम
इस मुल्क में रहते हैं तो जमहूरियत के निजाम को तस्लीम करना हमारे जिंदगी का एक हिस्सा है। और जब जमहूरियत के निजाम को तस्लीम करते हैं तो इन बातों से किनारा करके नहीं रह सकते, इन बातों को अपने जिंदगी का हिस्सा बनाना है। हमारा इमाम का मतलब हुआ हमारा लीडर, हमारे लीडर का मतलब होता है तो इन तमाम तरह के मुश्किलात का सामना करने के लिए उसके बाद उसकी भी समझ हो और वो समझ रख करके हमारी ना समझ जो कौम है उसको तरकीब दे, उसको समझाने की कोशिश करे। इंशाअल्लाह अगर आपके मुंह से इस तरह के बयान आएंगे